अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7, डैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, बेसिकली हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एंगल्स हैं जो कि हमारी प्लेन पे बनाते हैं हम। जो आपने 8th क्लास में भी हम आपका ये एक चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें आपने सिन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इनके बारे में पढ़ा होगा। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी टोटली 5 एक्सरसाइजेज हैं। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे डिग्री, मिनट और सेकंड के बारे में। फिर हम उनकी कन्वर्जन देखेंगे, रेडियन देखेंगे क्या होता है। पूरा आपके पास जैसे क्लॉकवाइज मोशन या एंटी क्लॉकवाइज मोशन जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी रोटेशन चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ी आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक की, और एंगल्स पढ़ेंगे जो कि बेसिक 45, 30 डिग्री और 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री ये आपकी घरों में एंगल्स बनते हैं या मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ एंगल्स की ज़रूरत होती है, ब्रिजेस खड़े हुए हैं, इधर आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, इंजीनियर्स इसको बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। अगर आगे फर्दर आप एफएससी करें या आईसीएस करें तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा पोर्शन आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पेज नंबर 146 पे आ जाते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहले, अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक पे नहीं जा रहे, हम बेसिक पढ़ने लगे हैं एंगल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल की डेफिनेशन है, एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विथ सेम कॉमन एंड पॉइंट्स। ठीक है, ये एंगल कब बनता है? देखिए, अगर आपके पास दो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जो दो नॉन कोलिनियर रेज हों, रेज आपके पास, देखिए नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है? कोलिनियर होता है जब आपके पास पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर देते हैं, उसको हम कोलिनियर कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक ही लाइन पे नहीं लाई कर रहे, एक किसी और लाइन पे जा रहा है, एक किसी और लाइन पे जा रहा है, जैसे कि ये देखिए एक और साइड को जा रहा है, एक और साइड को जा रहा है, इसकी बजाय इस तरह नहीं है कि एक ही लाइन है उसके ऊपर ही सारे पॉइंट्स ड्रॉ हुए हैं, ये नहीं है। तो फिर आपके पास जो आप उन दोनों को मिला के एक यूनियन बना लेते हैं, उन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये देखिए जैसे लाइन से जोड़ लेते हैं, इसको आप कहते हैं एंगल। ठीक है, ये दो रेज हैं, आपको याद होगा लाइन सेगमेंट, लाइन और रे, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने लर्न की हुई है, उसके अकॉर्डिंग ये रेज है। ठीक है, रेज का एक टर्मिनल जो होता है जिसमें एरो होता है और एक जो है वो ओरिजिन से मिला होता है। अब उसके बाद उसने डेफिनेशन दी हुई है रे की, द रे आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। ठीक है, और जो ये रेज हैं इसको हम एंगल की क्या कहते हैं? आर्म्स। ठीक है, द कॉमन एंड पॉइंट इज नॉन एज द वर्टेक्स ऑफ द वर्टेक्स, यहाँ लिखा हुआ है वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ठीक है, तो इसके देखिए तो कॉमन एंड पॉइंट है ये वाले, ये देखिए इसका भी एंड पॉइंट ये है, इसका भी एंड पॉइंट ये है, इसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स। उसके बाद आगे एक और डेफिनेशन है, दो आपके पास एंगल्स की डेफिनेशन है, यानी कि एंगल ही है। ये देखिए एक का मोशन उसने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, एक आपके पास उसने क्लॉकवाइज लिया है। जो आपके पास, तो स्टूडेंट इसके बाद इसने इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड की डेफिनेशन दी हुई है। जहाँ से कहता है वो एंगल बना रहा होता है, उस साइड को, नीचे वाली साइड को इनिशियल साइड कहता है जिधर से एंगल बन रहा होता है, और दूसरी साइड को वो टर्मिनल साइड कहते हैं। जब आपके पास क्लॉकवाइज मोशन होता है तो वो पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन जो है वो पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज मोशन जो है वो नेगेटिव होता है। अब हम टर्मिनल साइड की और इनिशियल साइड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द रे इज कॉल्ड इनिशियल साइड। ओरिजिनल पोजीशन, रे की जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको क्या कहते हैं? इनिशियल साइड। उसके बाद उसने बोला है द पोजीशन ऑफ द रे इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। उसने इसके अलावा कहा है फाइनल पोजीशन ऑफ द रे है। ठीक है, फाइनल पोजीशन जो हमारी रे की बन रही होती है उसको हम टर्मिनल साइड कहते हैं, जिसमें इसमें भी टर्मिनल साइड है, इसमें भी टर्मिनल साइड है। आपकी यहाँ से डेफिनेशन होगी एंगल की, आर्म की, उसके बाद वर्टेक्स की, ये वर्टेक्स की है,
ठीक है। उसके बाद आपकी टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड की, एंड टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड की जब आप डेफिनेशन करेंगे उसके साथ आप ये डायग्राम्स भी कर देंगे। और आपको अगर एमसीक्यूज आ जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपके पास पॉजिटिव होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्दर स्टूडेंट्स, डिग्री है। डिग्री हम पहले भी देखते हैं बहुत बार, 80 डिग्री है, 150 डिग्री है। जो भी आप एंगल्स लेते हैं वो डिग्री में लेते हैं। एंगल्स बेसिकली आपने दो तरह से यहाँ पढ़ने हैं। अभी हमने एंगल की डेफिनेशन पढ़ी है ना। एंगल दो तरह से, एक एंगल होता है डिग्री में और एक होता है रेडियन में। सबसे पहले डिग्री में क्या है, डिग्री में डेफिनेशन क्या कहता है, वी डिवाइडेड द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इनटू 360 इक्वल आर्क्स। कहते हैं आपके पास ये देखिए, ये जो सर्कल है ना, सर्कल, इसकी सर्कल के जो अंदर की साइड होती है उसको एरिया कहते हैं, और सर्कल के जो कॉर्नर होते हैं, जो बाउंड्री होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्क्यूमफ्रेंस, ठीक है। तो वो कहता है सर्क्यूमफ्रेंस को आप 360 पार्ट में डिवाइड कर दो। आपने भी देखा होगा डी, आपने चेक की होगी, डी आधा सर्कल होती है ना, हाफ सर्कल है डी, तो हाफ आपके पास क्या होता है 180 डिग्री का, और हाफ नीचे वाला भी 180 डिग्री का। 180 और 180 मिलके 360 डिग्री बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके पास उसने क्या कहा है कि सर्क्यूमफ्रेंस जिसको आपने 360 पार्ट में कट कर दिया था, एंगल subtended at the center of the circle by one arc is called 1 degree and it is denoted by 1 degree। कहता है जब ये 360 डिग्री है तो ज़ीरो से लेके पहले आर्क तक जब आप जाएंगे, पहले तक जाएंगे, वो आपके पास पहला एंगल बनेगा, पहली आर्क बनेगी और कितने डिग्री की होगी, 1 डिग्री की होगी, और इसको डिनोटेड किया जाएगा 1 डिग्री से। ये आपने डेफिनेशन लर्न करनी है। इसके साथ ही आपको इसकी रोटेशन भी समझ आ गई होगी। इसके हम क्वेश्चंस करेंगे बेसिकली हमारी एक्सरसाइज के अंदर, जिसके अंदर आपको डिग्री को कन्वर्ट करना होगा मिनट, सेकंड और सेकंड में। जैसे आपने टाइम देखा है ना, टाइम आपके पास होता है मिनट सेकंड में, उसको कन्वर्ट करना डिग्री में, पॉइंट्स में कन्वर्ट करना, और पॉइंट्स को फिर मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना हम देखेंगे। सही है। देखिए स्टूडेंट्स, इधर आप उसने एग्जाम्पल के अंदर भी किया हुआ है, डिग्री को डेसिमल में कन्वर्ट किया है। डिग्री को जब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तब 60 पे आपको पता है 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो उसने देखिए 60 से डिवाइड किया और उसको कर दिए, ठीक है। और इसी तरह ही मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तब आपको समझ आ जाएगी। लेकिन आपने क्या करना है, आपका होम टास्क ये है, आपने घर से एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 को भी देखना है, ठीक है, ताकि आप जब ये क्वेश्चन करें आपको इसकी समझ पहले से हो। इसको देखिए, इसका भी उसने बोला है 12 डिग्री 23 मिनट और 35 सेकेंड। ये भी आपने चेक करना है कि उसने ये क्या किया हुआ है। फर्दर इसकी एक और एग्जाम्पल है पेज नंबर 148 के ऊपर। ये वाली एग्जाम्पल भी आप लोगों ने लर्न करनी है। इसमें वो पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है डिग्री, मिनट और सेकंड में। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 ये तीनों आपने देखनी है। उसके बाद मैंने आपको जैसे डिग्री की डेफिनेशन करवाई है, नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है रेडियन की। मैंने आपको बोला ना एंगल दो तरह के होते हैं, दो तरह से आपने पढ़ने। जो पाई वाली फॉर्म में भी एंगल होते हैं समटाइम, आपने देखे भी होंगे, उसको हम कहते हैं रेडियन वाले फॉर्म में होते, वो भी डिग्री के ही हैं। डिग्री में हम 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो रेडियन में हम 180 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखते हैं इसको कैसे। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle is called the radian। इस तरह से डिवाइड करना आपने एंगल को कि सेंटर से जो आर्क बने वो आपके पास रेडियस का एक क्वाड्रेंट बना दे, रेडियस का एक पोर्शन बना दे, उसको हम रेडियन कहते हैं। देखिए उसने यहाँ पे एक रेडियन की एग्जांपल दी। अब आप रेडियन की डेफिनेशन करेंगे, उसके साथ आप इसकी ये डायग्राम कर देंगे। और एक ये नोटेशन कि आपने पाई रेडियंस होते हैं आपके पास 180 डिग्री के। जैसे आपके पास डी होती है ना 180 डिग्री की, तो ये वही है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो इधर से हमारे पास फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होगा जिससे हम डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे और रेडियन को डिग्री में चेंज, यानी कि एंगल गिवन होगा ना डिग्री में, तो एंगल गिवन डिग्री वाले को रेडियन में और रेडियन वाले को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आपकी सिंपल रोटेशन है कि पाई ओवर 180 का रिलेशन होता है। इसी तरह स्टूडेंट आपने इसकी एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 ये भी देखनी है, ठीक है। अगर आपकी टोटल 5 एग्जाम्पल्स हैं, आपने ये 5 एग्जाम्पल्स, आपका होम टास्क है, आपने 5 एग्जाम्पल्स देखनी है। फिर हम इसकी कल 7.1 एक्सरसाइज करेंगे। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। अगेन गो थ्रू कर लेते हैं। आज का आपका होम टास्क क्या है, आपने क्या करना है, आपने एंगल की डेफिनेशन पढ़नी है, आर्म की डेफिनेशन, वर्टेक्स की डेफिनेशन, इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड, डिग्री और रेडियन,
ठीक है, और डिग्री की नोटेशंस वगैरह। इसके साथ ही आपने इसकी 5 एग्जांपल्स हैं, ये सारी एग्जांपल्स गो थ्रू करनी है, इसको एक बार चेक करना है। ठीक है, इसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज नंबर 7.1 कल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। आप इसको अच्छे से करें। अल्लाह हाफिज़।